तो एक दिन क्या हुआ कि बाबा ने मेरे को कहा कि बच्ची, बाबा ने ना म्यूजियम के लिए जगह ली है। बाबा चाहता है तुम देख करके आओ, तेरे को कैसी लगी वो बाबा को आगे बताओ। मेरा क्या, बाबा के साथ इतनी अटैचमेंट थी, बिल्कुल छोटे बच्चों जैसा बात करती थी। कुछ भी बात है तो तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो टैक्सी बाबा मंगाएंगे। तो बाबा ने टैक्सी मंगाई और मेरे साथ वो भेजा, उनको संदेशी दादी को भेजा। ऐसे करके हम लोग वहाँ पर गए। जब वहाँ गए तो मैंने देखा वो तो पीले पीले खम्बे, वो सारा ये लगा हुआ है बहुत, वो सारा, तो ये तो होटल है, लेकिन सामने नकी लेक पड़ता है, सनसेट साइड पड़ता है। तो मैंने आकर के ऐसे ही बोला बाबा को, बाबा ये तो बहुत अच्छी जगह है। कहा बच्ची तेरे को अच्छी लगी? मैंने कहा हाँ बाबा बहुत अच्छा है, यहाँ तो बहुत सेवा होगी। कहा बच्ची तेरे को अच्छी, ऐसे करके। ये थोड़ा ही पता था कि अव्यक्त होने के बाद मेरे को ही यहाँ रखेंगे। ऐसे करके ये बात हुई। तो एक बार फिर क्या हुआ कि बाबा लेटे हुए थे, तो बाबा कहते हैं बच्ची, एकदम छोटे बच्चों माफिक बाबा कहते हैं बच्ची। बच्चे कहते हैं बाबा आप नए मकान में रहो। मैं क्यों नए मकान में रहूं? जब बाबा पुराने रथ में आते हैं तो मैं क्यों नए में जाऊं? ये बात मेरे को इतनी लग गई, जैसे बाबा ने एक वर्षे माफिक दे दिया। ऐसा मन में लगा कि देखो इतना ये लाखों का राजा, लेकिन आज बाबा के आगे कितना वो समझो समर्पित भाव। तो ये बाबा ने जैसे एक संस्कार डाल दिया, ऐसे समझो ये बात थी। तो फिर उसके बाद जब मैं वहाँ से निकली, मैं निकली हूँ 8 जनवरी और 9 जनवरी सवेरे, और 10 जनवरी ये पहुँचे हैं वहाँ सूरत में लौकिक भाई के पास। वहाँ से फिर मैं बॉम्बे में आई लौकिक मासी के पास। वहाँ पता चला लौकिक बाप ने शरीर छोड़ दिए। वहाँ से कानपुर आई तो पता चला कि वो सब भाई, ये बहन और वो सब अमृतसर गए हुए हैं। पर मेरी तो तबीयत बहुत नाजुक थी, तो कानपुर आई तो पता चला बाबा अव्यक्त हो गए। अब इसमें मैं आपको ये बात एक बताना चाहती हूँ कि मैं जब मुजफ्फरपुर में ही थी तो एक दिन मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि बच्ची, बाबा ने बाबा को, साकार को अपना साथी बनाना है। ये बात तुम किसी को नहीं बताना, तो सिर्फ तेरे द्वारा साकार को सुनानी है। तो मेरे को ऐसे कुछ समझ में नहीं आया, ऐसे ही समझा कि एक संदेशा देना है। ये समझ में नहीं आया कि साकार को कैसे अपना साथी बनाना है। साथी तो है ही, माना कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं उठा। तो बाबा से जब मैं मिल रही थी 8 तारीख को, तो उस समय बाबा को मैंने ये बात सुनाई। मेरे को ऐसे लगा कि मैंने जैसे बाबा का संदेश जब बाबा को दे दिया है। जब ये वहाँ पर कानपुर में ये पता चला कि बाबा अव्यक्त हो गए, तो मेरे को हुआ ये रहस्य था जो ये बात थी। तो पहले तो मैं समझी नहीं, फिर वहाँ मेरे को अनुभव हुआ कि तेरे को अभी 100 वर्ष वाली बात पर सबको बताना है ऐसे, क्योंकि रोना ही रोना, आंसू ही आंसू बहुत जो आ रहे थे बहुत वो। तो फिर वहाँ से हम मुजफ्फरपुर आए। मुजफ्फरपुर में ये फिर ये म्यूज़ियम बनाया, बाबा ने बनवाया जो। तो उस समय 2 म्यूज़ियम बने थे, एक बना था चंडीगढ़ में और एक ये आबू में। तो चंडीगढ़ में अचल बहन को रखवाया था और आबू के लिए बाबा ने मेरे लिए बोला। तो मनमोहिनी दीदी का पत्र आया मेरे को, बाबा याद कर रहे हैं। ठीक है, जब मैं आबू गई, पूरा हॉल भरा हुआ। मेरे को शुरू से ही ऐसा नहीं कि मैं आगे बैठूं, आगे बैठ, जहाँ भी बैठे चमकता सितारा दूर से भी चमक फेंकेगा।
मेरे को अपनी स्वस्थिति, मेरे को अपनी वो जो है उसको वो रखना है। तो मैं जैसे नज़दीकी हूँ, जरूरी नहीं है आगे बैठे, लेकिन स्थिति वैसी ना हो तो क्या फ़ायदा। तो मैं बिल्कुल पीछे, जो ये हिस्ट्री हॉल का पीछे का दरवाज़ा है, क्योंकि पूरा हॉल भरा हुआ था, तो मैं पीछे बैठी थी। तो बाबा की मुरली पूरी हुई, अव्यक्त बाबा की, तो बाबा ने नाम अनाउंस किया, तो मेरे को बुलाया और अपने साथ ही मेरे को बिठाया अपने कुर्सी में। मेरे को बोला कि बच्ची, तेरे को पता है बाबा ने तेरे को क्यों बुलाया? मैंने कहा कि नहीं। बाबा ने कहा, बच्ची, बाबा तेरे को म्यूजियम की महारानी बनाना चाहता है। तो मैंने आप वो किया जो जल्दी से कोई ना करे। 18 दादियां 2 लाइन में बैठी हुई थी। मैंने इशारे में बाबा को कहा धीरे से, इन सब के कहने पर कहते हो तो नहीं, क्योंकि मुझे तो होता था शुरू से ही कि मैं बेपेंदी का लोटा नहीं हूं कि जिसने हाथ फेरा, जिसने प्यार किया उस तरफ हो गए। मेरी पेंदी एक बाबा के स्थिर है। तो आपकी अगर प्रेरणा हो तो ठीक है। तो बाबा ने कहा हाँ बाबा की है। तो मैंने माइक बाबा के आगे, पहले माइक हटा दिया तो सबका ध्यान गया, फिर माइक आगे कर दिया, तो फिर बाबा ने ये अनाउंस किया। उसके बाद म्यूज़ियम में, तो म्यूज़ियम में वो जो सेवा हुई उसमें आप ये समझो कि 3 सेंटर, एक जूनागढ़, एक सूरत और एक कोटा, ये 3 सेंटर बाबा ने खुलवाए। और तबीयत इतनी नाजुक, बहुत नाजुक, इनको कोर्स दिया, लेकिन कोर्स दे करके फिर एकदम, परंतु मेरे को कुछ भी ऐसा नहीं होता था। पुष्प शांता दादी आई, मेरे को बोली, बुद्धू हो, बाबा को कहो ना कि बाबा मुझे यहाँ नहीं रखो। तो उनको तो मैंने कुछ नहीं कहा, बहुत मुझे रोना आया। बुद्धिवानों के बुद्धिवान को मैं बुद्धि दूँ? ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिंदा हूँ तो भी बाबा के लिए, मर भी जाऊंगी तो भी बाबा के लिए। मतलब बाबा ने जो कहा है वो पत्थर पर लकीर के माफिक, वो मिट नहीं सकता, वैसा ही होना चाहिए। एक बार क्या हुआ, रमेश भाई जो थे जिन्होंने शरीर छोड़ दिया है, उनकी माता जी का बहुत स्नेह था। तो वो शांता माता, रमेश भाई थे ना, ये अपना उसमें ये क्या, हाँ मुंबई का रमेश भाई, हाँ रमेश भाई बॉम्बे वाले। तो उनकी माता जी का बहुत स्नेह था। तो उन्होंने अपनी दादियों को बोला, तो शांत, ये प्रकाशमणि दादी और मनमोहिनी दीदी दोनों मेरे पास म्यूजियम में आए कि उर्मिल तुम हमारे साथ वहाँ चलो। मैंने कहा आप लोग आए हो और मैं ना चलूँ, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं चलती हूँ। उसी समय ही बाबा शाम को आने वाले थे। तो बाबा आए तो मेरे को इशारे में कहते हैं, जहाँ हो, जैसे हो, ठीक हो। मैं भागी गई दीदी के पास, दीदी बाबा ने ऐसे कहा है, मैं वहाँ वापस जाती हूँ। ऐसे करके समझो म्यूजियम में ये रहना हुआ। फिर बाबा ने ही मेरे को पांडव भवन में भी रखा। तो तबीयत बहुत नाजुक, 1971 की बात है। 71 आया, बहुत ये बमबारी हो रही थी पंजाब में, इधर अमृतसर और उधर बहुत पाकिस्तान के ये आ रहे थे। तो उस समय मैंने ये बाबा ने, माता जी आए थे, माता जी मेरे साथ जो थे वो भी ज्ञान में थे, तो वो भी समर्पित रूप से वो नाभा सेंटर पर थे। तो बाबा ने माता जी को बोला कि इसको तुम ले करके जाओ। बाबा ने माता जी को ऐसे बोला। बाबा को उन्होंने कहा मैंने तो आपको दे दिया, कहा मैं ही कह रहा हूँ लेके जाओ, थोड़ा बाहर यहाँ बहुत ठंडी है और बहुत तबीयत इसकी नरम है, तो थोड़ा फर्क पड़े। तो जैसे ही हम जाने लगे तो उस समय मैंने क्या लिखा, वो विश्व रतन दादा जो है ना, कला लिखवाते थे अपना, उसमें
ये रजिस्टर में, तो मैंने उसमें लिखा लौकिक अलौकिक पारलौकिक त्रिमूर्ति बाप की बच्ची त्रिमूर्ति मजबूत संबंध का सबूत देने के लिए लौकिक अलौकिक जन युद्ध भूमि में विजय पाने के लिए जा रही है, ये लिखा। और जैसे ही गाड़ी में टैक्सी में बैठे तो दीदी को कह रही हूँ, दीदी, क्योंकि बाबा मेरे को शेरनी बच्ची भी कहते थे, तो शेरनी जा रही है, आप निश्चिंत रहो। ट्रेन में बैठे तो छोटे छोटे कैसे वो बेचारे, सबको उन्होंने ये लिया हुआ था। उन दिनों में बाबा की एक मुरली चलती थी, शांति की शक्ति का प्रभाव। तो अमृतसर जब आए तो लौकिक परिवार में रुके, तो वो लोग 1 मास से उन्होंने नींद नहीं करी थी। तो हमारे आने के बाद उनको उस दिन जैसे बमबारी आवाज़ें हो रही है, सब डरे हुए हैं ये, तो जो भी आवे फ़ोन करे, तो हमने कहा अपने उस भूमि की वो रक्षा करने के लिए आए हैं। मेरा कमरा अलग था तबीयत के कारण, तो मैं रात को इंदिरा गांधी को एकदम संकल्प से, बस बहुत हो गया है, तो पेपर में आ रहा था, हमें अभी 2-3 दिन ही हुए थे, पेपर में आ रहा था कि पता नहीं क्या बात है, कौन सी ऐसी शक्ति है कि यहाँ पर अभी पाकिस्तान से जो भी आते हैं उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता, तो वो सब अपने जो हथियार है इधर उधर फेंक करके चले जाते हैं। ये पेपर में भी आ रहा था। तो ये समझो बाबा की ही करामात थी, शांति की शक्ति का प्रभाव। तो ये इंदिरा गांधी को मैंने ऐसे ये बोला कि बस करो, बहुत हो गया है, मुख से नहीं, आवाज़ से नहीं, साइलेंस में। तो दूसरे दिन 11 बजे उसने ये युद्ध विराम किया। उसके बाद अमृतसर में जितना ये लीला शाह और ये सब है, इतना बड़ा, इतनी जगह पे उनके फेंके हुए बमबारी, ये जो भी है, बड़े बड़े उनके जो हथियार थे वो सब नुमाइश के रूप से रखे हुए थे, जो लोग पब्लिक सारी जाके देख सके।